चुनाव आएगा और कैसे होता है कि कबूतर आएगा, दाना बिगेंगे, जाल में फंस जाएगा, वही हिसाब भी बड़े अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं। अगर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे काराकाट के लोगों से कि अपनी मुद्दे को लेकर के आप इस चुनाव में जाइए। आप केवल काराकाट के लिए नहीं, हम बल्कि पूरे देश की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप ऊपर देखना बंद करो, आप अपनी पैर के नीचे जमीन को 400 पार की क्यों बात करते हैं? आप क्यों नहीं 500-4300 की बात करते हैं? जब आपने अच्छा काम किया है तो आप 500-4300 की विशेष में मतदान नहीं होना चाहिए। जो आपके लिए, आपके समस्या के लिए, आपके दुख सुख में जो है उनको आप चुनने का काम। डालमिया नगर एक उद्योग थी, उस पर किसी ने अभी तक चर्चा तक नहीं। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे APR मीडिया। अभी हम पहुंच चुके हैं काराकाट। काराकाट ये लोकसभा क्षेत्र है और यहां जब से भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से हॉट सीट माना जा रहा है। मामला त्रिकोणीय हो सकता है क्योंकि NDA को उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा, CPI-ML से राजा राम सिंह और पवन सिंह। एक बीजेपी कह रही है कि वो बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो नहीं बैठेंगे, वो अपनी माता का आशीर्वाद ले करके यहाँ आए हैं। तो ये काराकाट का लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ चाय की एक दुकान है और भारत में राजनीति अक्सर चाय पर चर्चा के साथ ही होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या चाहते हैं। वो फिर से NDA की सरकार चाहते हैं या फिर यहाँ कुछ बदलाव की भी और देख रहे हैं यहाँ की जनता। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राधे प्रसाद यादव हुआ। राधे प्रसाद यादव। तो इस बार की काराकाट की जनता किसे अपना सांसद चुनना पसंद करेगी? लोकसभा में किसे अपना वोट करेगी और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद कर रही है? देखिए, जनप्रतिनिधि तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हैं, लेकिन काराकाट लोकसभा की जनता से हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि अपनी मुद्दे पर आप वोट कीजिए। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय मुद्दे हैं, चूंकि हम औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड के रहने वाले हैं और काराकाट लोकसभा के खासियत यह है कि दोनों जिले से रोहतास और औरंगाबाद मिलाकर काराकाट का लोकसभा क्षेत्र बना है। और यहाँ रोहतास डिस्ट्रिक्ट भी एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है और यहाँ बहुत सारी संभावनाएं भी है, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो या फिर देख ही रहे हो कि डालमिया नगर एक उद्योग थी, उस पर किसी ने अभी तक चर्चा तक नहीं किया। और औरंगाबाद की खास करके बात करें तो औरंगाबाद जिले के नवीनगर विधानसभा में 2 विद्युत परियोजना का जो है निर्माण करने का काम किया गया है और ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए एक गर्व की बात है कि इनके क्षेत्र में 2 विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं, हम यहाँ के लोगों से अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप ऊपर मत देखिए, आप पहले अपनी पैर के नीचे देखिए कि आपकी पैर के नीचे जमीन है भी कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने मुद्दे पर मतदान कीजिए, व्यक्ति विशेष पर मतदान नहीं होना चाहिए। जो आपके लिए, आपके समस्या के लिए, आपके दुख सुख में जो है उनको आप चुनने का काम कीजिए ताकि आप हमेशा उनके तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सके। जहां तक रही जैसा कि मैंने जिक्र किया 2 विद्युत परियोजना की बात, तो पहला विद्युत परियोजना जो है BRBCL और NTPC का ज्वाइंट वेंचर के रूप में बहुत ही सफलतापूर्वक जो है पूर्ण रूप से नवीनगर प्रखंड के ग्राम खैरा में अवस्थित है, बड़ेम के पास। और दूसरी विद्युत परियोजना की अगर मैं बात करूं तो है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इस परियोजना के भी कुछ खासियतें हैं। यह परियोजना दोनों प्रखंड में स्थापित की गई है। अगर इसकी कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसकी 3200 एकड़ भूमि में इस परियोजना का निर्माण करने का काम किया गया है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से अगर प्रखंड वाइज उसको हम देखेंगे तो बारून प्रखंड के लगभग 60 से 70% क्षेत्रफल में नवीनगर सुपर थर्मल पावर का निर्माण किया गया है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा एक बारून प्रखंड के निवासी होने के नाते कि बहुत खूबसूरती से जो है बारून प्रखंड को ही इस परियोजना से बाहर रखने का काम किया गया है। जबकि अगर कायदे से देखा जाए तो इस परियोजना का नाम ही बारून नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट होना चाहिए था। अच्छा, एक केंद्र सरकार के मामला के अंतर्गत आता है या राज्य सरकार के? नहीं, पहले तो राज्य सरकारें भी थी उसमें, लेकिन अब कारण जो भी रहा हो, बिहार सरकार फिर अपने आप को जो है रिमूव कर ली, तो अभी टोटली जो है भारत सरकार के नियंत्रण में है। अच्छा, वर्तमान जो यहाँ से सांसद है महाबली सिंह, क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं किया उन्होंने? जहाँ तक निवर्तमान सांसद हुए
माननीय सांसद महोदय से मैं टेलीफोनिक रूप से मैंने उनसे कई बार इस सभी समस्याओं को जो है अवगत कराने का प्रयास किया। प्रबंधन को बार बार समस्या से अवगत कराने के बाद यहाँ तक कि जो औरंगाबाद जिला के जिला पदाधिकारी महोदय हैं उनके बार लिखित आवेदन के माध्यम से वहाँ के ग्रामीणों ने अपनी समस्या को बार बार रखने के बाद भी आज तक किसी ने सूद तक लेने का काम नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा और क्या मुद्दे होंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के? मुद्दे की अगर बात की जाए तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, दो चार बताइए। लेकिन मुद्दे है, महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी की बात की आपने। भारत में अभी महंगाई जो है वो मतलब चरम सीमा पर है, फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। इस पर क्या कहिएगा? देखिए अब मोदी जी भारत के एक सर्वमान्य नेता हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हम लोगों के लिए सर्वमान्य है वो। लेकिन 400 पार की नारा देना उनका एक व्यक्तिगत एनालिसिस हो सकता है, लेकिन मुद्दे ये होना चाहिए कि आम आदमी को जो महंगाई, बेरोजगारी, उस पर बात होनी चाहिए। आप 400 पार की क्यों बात करते हैं? आप क्यों नहीं 500-4300 की बात करते हैं? जब आपने अच्छा काम किया है तो आप 500-4300 की बात कीजिए ना। अब क्या छोड़ देते हैं? 400 कम काहे बोल रहे हैं? तो आम नागरिक के लिए 400 या 543 मुद्दा नहीं है। हमारे देश के संसद में 543 संसद चुन के जाएंगे। अच्छा, लोकसभा काराकाट लोकसभा क्षेत्र का स्थानीय मुद्दा ये क्यों नहीं होता है कि यहाँ का फिर से लाइब्रेरी चालू किया जाए? डालमिया नगर औद्योगिक जो क्षेत्र था, जो कपड़ा का या फिर लकड़ी का या फिर क्या बोलते हैं पेपर का, वो सब क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है फिर से? हम डालमिया नगर पर तो आएंगे ही, क्योंकि आप थोड़ा समय हमको दीजिएगा। हम एक एक मुद्दा पर बात करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए। लेकिन हमने बात किया था विद्युत परियोजना से स्टार्ट किया था, तो हम चाहेंगे कि उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात, जो दोनों प्रखंड में स्थापित किया गया है, और वहाँ पे आज के डेट में माने उनका जो डाइक क्षेत्र है, जिसको एस पाउंड से जो माने फ्लाई एश का जो है भंडारण किया जा रहा है। अच्छा, एनटीपीसी में कहा जाता है करप्शन भी बहुत ज्यादा है। एक मिनट, करप्शन तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो हमको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो भली भांति सब कुछ परिचित है। लेकिन जो डाइक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उनका जो फ्लाई एश आसपास के सभी क्षेत्र में जरा सी हवा चलने के बाद माने दिन में ही अंधेरा सी छा जाती है। अब वहाँ के लोग परेशान हैं कि कहीं हम लोग आने वाले भविष्य में गंभीर बीमारी के चपेट में ना आ जाए। एनटीपीसी के अधिकारियों को तो अंदर ही रेसिडेंशियल एरिया बना करके दिया गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल दिया गया है, उनका व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आखिर करेगा कौन? या तो हमारी सरकार करेगी उसकी समाधान, या तो सिस्टम करेगी हमारी। लेकिन आम नागरिक को बार बार लिखित आवेदन देने के बाद भी सिस्टम में जो भी बड़े अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, अगर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे काराकाट के लोगों से कि अपनी मुद्दे को लेकर के आप इस चुनाव में जाइए। आप केवल काराकाट के लिए नहीं, हम बल्कि पूरे देश की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप ऊपर देखना बंद करो, आप अपनी पैर के नीचे जमीन को देखो कि आपके पैर के नीचे जमीन है भी या नहीं। आज बताइए, बारून प्रखंड के लोग इतना पीड़ित हैं एनपीजीसी प्रबंधन के लेकर के कि मैंने लगभग लिखित शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप शायद एनटीपीसी के ही कोई कार्य मतलब वो एम्प्लॉय लग रहे हैं बातचीत से? नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि हम पीड़िता हैं। अच्छा, हम वहाँ का निवासी हैं, पीड़िता हैं। अच्छा। तो स्वाभाविक है कि भाई जब पीड़िता हैं तो हम अपने दुख दर्द को बताएंगे ही। अब यही नहीं है, एक देखिए कि जिस समय एनपीजीसी के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही थी, उसी अधिग्रहण क्षेत्र में बिहार सरकार की सिंचाई विभाग की बिशुनपुर कैनाल की एक नहर थी, जो कि वो नहर वहाँ के लोगों की लाइफ लाइन थी, और उसको परियोजना के निर्माण के समय उनके अधिग्रहण क्षेत्र के बीच में पड़ जाने के कारण पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर प्रबंधन के द्वारा यह कह करके बंद कर दी गई कि इस नहर से प्रभावित सभी क्षेत्रों में सिंचाई का पूर्ण व्यवस्था एनपीजीसी प्रबंधन के द्वारा जिला प्रशासन के देखरेख में कर दी जाएगी। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा जब यहाँ से सांसद बने थे, तो क्या इन मुद्दों पर आपने बात नहीं की थी, या फिर उन्होंने इस मुद्दे पर कोई कार्य नहीं किया? जब से एनपीजीसी जो दोनों प्लांट आई है, ऐसा नहीं है कि उस समय से जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जिनको भी मौका मिला है, हम किसी दल और किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं,
मैंने एक सामान्य बात कर रहे हैं, जिन जिन को भी मौका मिला है काराकाट से, उन सभी के पास ये समस्या को रखा गया है। केवल और सिर्फ चुनाव में जो होता है ना, कि चुनाव आएगा और कैसे होता है कि कबूतर आएगा, दाना बिगेंगे, जाल में फंस जाएगा, वही हिसाब किताब है। इतना कुछ होने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ये बोल रहे हैं कि जिनके ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद होता है उनको कोई नहीं हरा सकता है। अरे भैया, हम तो कहें कि जिनके ऊपर जनता का आशीर्वाद होगा उनको कोई नहीं हरा सकता है। ये बात तो कोई बोल ही नहीं रहा, ये तो एक मिनट नहीं बोल रहा है, तो ये हम लोगों की कमी है। आम आदमी के लिए हम इसीलिए पहले भी कहा कि अपील करना चाहेंगे कि हम लोग चुनाव के समय हम लोग अपनी दुख तकलीफ को भूल जाते हैं, और जो ऊपर के लोग जो बोलते हैं उसी चीज को लेकर के हम लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं। तो अभी भी हम अपील करना चाहेंगे कि भैया आप अपनी मुद्दे को देखो, आप छोड़ दो। जो भी बनेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के नागरिक ही बनेंगे, 543 में से ही बनेंगे प्रधानमंत्री। आप किसी व्यक्ति को काहे नाम लेते हो भाई? जो भी वहाँ बैठेंगे हमारे लिए सर्वमान है, हमारे देश का गर्व है कि भाई बड़े ओहदे पर कोई बैठेंगे। लेकिन हमारी और आपकी मुद्दे की बात कौन करेगा? पवन सिंह तो बोल रहे हैं कि हम आपके मुद्दे को लेकर के जाएंगे, यहाँ फिल्म सिटी बसाएंगे, यहीं जमीन लेंगे और यहीं रहेंगे। अच्छी बात है, अगर उन्होंने कहा है तो अच्छी बात है। लेकिन हम तो केवल पवन सिंह जी से ही नहीं, हमारे काराकाट लोकसभा में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी से अपील करेंगे कि आप लोग क्यों नहीं इस यहाँ के लोकल मुद्दे पर बात करते हैं। आप लोग सिस्टम पर, चूंकि लोकसभा का चुनाव लड़ने की आप क्षमता रखते हो, तो इसका मतलब कि आपका संपर्क जो है सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक तो है ही। तो आप क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एक बैठक बुलवा करके जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं बात करते हो? आप आएंगे जाएंगे, अरे आप जाएंगे कहाँ? यहीं के रहने वाले हैं तो हिंदुस्तान के ही रहने वाले ना। इसका मतलब कि आप जीतेंगे तभी आएंगे, और जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो नहीं आएंगे। तो ये तो हो गया कि भाई आप हमको मौका दोगे तभी हम आपके बीच आएंगे। अच्छा, फाइनली ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कि यहाँ बदलाव हो या फिर से एनडीए की ही मतलब कोई सदस्य चुन करके आए? ये लोकतंत्र का जो है, आप अपना व्यक्तिगत ओपिनियन बताइए। वही कह रहे हैं, लोकतंत्र में परिवर्तन ही विकास का बहुमूल्य जो है क्या बोलते हैं कि योगदान है। आप किसी एक व्यक्ति को आप सौंप दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि वहां जाने के बाद लोग क्या करते हैं हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो है विकास का काम जो है, जो तेजी से होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। आज हम 2014 की आपने बात किया पहले, तो ये भी देखना पड़ेगा कि 2014 से पहले, जैसे महंगाई की बात है, तो उस समय की जो सरकारें थी लगभग हमको लगता है कि 350 या 400 रुपये प्रति सिलेंडर मिलता था, 350, मान लीजिए 400। लेकिन आज वही सिलेंडर जो है आपको 1200-1400 रुपये मिल रहा है, जहाँ तक मैंने मेरे जानकारी में है। जिस उस समय पेट्रोल हमको लगता है कि मैक्सिमम 70 से 80 रुपये लीटर मिलती थी, आज वही पेट्रोल जो है 110 रुपये लीटर मिल रही है। लेकिन बीच में हमको लगता है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 15 या 16 में एक बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल की कीमत बहुत ही गिरा हुआ था, यानी कि लगभग 40 रुपये प्रति बैरल आ गया था वो। अगर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोल उस समय अगर दिया जाता है सरकार की तरफ से तो लगभग हमको लगता है कि 40 से 45 रुपये लीटर हो जाता है। बातचीत से लग रहा है कि आप एनडीए सरकार से काफी नाराज हैं और बदलाव चाह रहे हैं। हम किसी सरकार से नाराज नहीं हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की सरकार बने, यहाँ के मुद्दे पर बात हो। एक काराकाट के लिए नहीं, पूरे देश में ये होना चाहिए यहाँ के लोगों को कि अपनी मुद्दे पर आप बात करो। व्यक्ति कोई भी हो जो आपके सुख दुख में शामिल हो उनको आप समर्थन करो, क्योंकि सब तो अपने ही हैं, सब अपने हैं, कोई बाहरी नहीं है भाई, सब लोग अपने हैं। लेकिन हमारी मुद्दे पर क्यों नहीं बात की जाती है? हम तो जितने भी काराकाट के जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हैं, अभी तक हमको पता नहीं है कि कौन कौन आएंगे चुनाव में। जब नॉमिनेशन हो जाएगा, नॉमिनेशन का अंतिम तिथि आ जाएगी, नाम वापसी खत्म हो जाएगी, तभी पता चलेगा कितने जनप्रतिनिधि हैं। जितने भी आए हैं उनका स्वागत है, यहाँ आप ही लोग में से कोई चुन के जाएंगे। लेकिन बात जो है यहाँ की मुद्दे पर होनी चाहिए, ना कि पवन सिंह विशेष है, ना कि उपेंद्र कुशवाहा जी विशेष है, ना कि राजा राम जी विशेष है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि
समाज का आखिरी व्यक्ति भी इस पर बात कर पाता है और जान पाता है। और हम लोग एक और भी आपको सूचना देते हैं कि अभी का जो स्थिति है खास करके काराकाट लोकसभा में, बारून और नवीनगर प्रखंड में, तो इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के वहाँ के लोग सामूहिक रूप से बहिष्कार में जाने का भी विचार कर रहे हैं। हम केवल एक कहाँ का बारून प्रखंड के जो ग्राम पंचायत में से या धमनी हो सकता है कि पूरी बारून प्रखंड जो है सामूहिक रूप से बहिष्कार में चला जाए। कि जब तक चुनाव, ठीक है, चुनाव किसके लिए आता है, मतदान हम लोग किसके लिए करते हैं, हमारी समस्या को समाधान के लिए। हम सरकारें या जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपने विकास के लिए। तो जब तक हमारी समस्या को कोई सुन नहीं रहा है तो हम लोग यह निश्चय, वहाँ के लोग शायद विचार कर रहे हैं ऐसा कि जब तक हमारी समस्या की समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। केवल इस चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, जब तक समस्या की समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं।